ज्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी बात नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, बल्कि वो गलत तरीके को अपनाते हैं। लोगों को लगता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है कि उन्हें बाहर आने से रोकना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को ठीक तरीके से समझना होगा, और इन्हें समझने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को रोकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व करना है और थोड़ा अकेले में खुद के साथ समय बिताना है। इमोशंस को हैंडल करने के मामले में लोग तीन तरह के होते हैं। एक, सेल्फ अवेयर। ये लोग जानते हैं कि इन्हें क्या फील हो रहा है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जिसमें इनको गुस्सा आता है, तो ये तुरंत ही रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि खुद को खुद से अलग हटाकर देखते हैं और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर इनके साथ ये क्या हो रहा है और किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। नंबर 2, इनकल्फ्ड। ऐसे लोग किसी भी खराब सिचुएशन से निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हमेशा ही बैड मूड में रहते हैं। उनके आसपास के लोग भी उनसे खुश नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये लोग अपने इमोशंस को नहीं, बल्कि इनके इमोशंस इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसे लोग खुद की हेल्प भी नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी फीलिंग से अवेयर ही नहीं होते हैं और जैसा चल रहा होता है वैसे ही चलने देते हैं। नंबर 3, एक्सेप्टिंग। कुछ लोग इस बात से तो अवेयर होते हैं कि वो फील क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बदलना नहीं चाहते और अपने हर तरीके के इमोशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। इमोशंस एक इंसान के लिए कितने जरूरी हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार एक इंसान को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसको सर्जरी से हटाया गया, लेकिन ट्यूमर के साथ साथ उसके ब्रेन का प्रीफ्रंटल एरिया का कुछ पार्ट भी रिमूव हो गया था, जिसकी वजह से उसे कैसे भी इमोशंस फील नहीं हो रहे थे और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर एकदम ही खत्म हो चुकी थी। ऐसे में वो जो भी डिसीजन लेता था वो बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा था। फीलिंग्स कितनी जरूरी होती हैं, इसका अंदाजा हम इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। जहां एक तरफ ज्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करना भी हमारी समझ को कम कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ इमोशंस की अवेयरनेस की कमी भी भयानक साबित हो सकती है। हमारे जीवन के कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां हम सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने इमोशंस का इस्तेमाल भी करते हैं, और ये जरूरी भी होता है। आपकी जिंदगी में गोल की क्या इंपॉर्टेंस है? हम सभी की लाइफ का कोई ना कोई एम जरूर होता है जिसके लिए हम काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। जिंदगी में अगर कोई गोल ना हो तो जीने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी गोल के साथ ही आता है और उस गोल को पूरा करने में हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग्स भी मदद करती हैं। जैसे एक गोल होना जरूरी है, वैसे ही फीलिंग्स का होना इंसानों के लिए जरूरी है। हम पहले ये जान चुके हैं कि कैसे हमें सेल्फ अवेयर रहना है और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन्हें कंट्रोल करना है। जब आप खुश रहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन ये पूछना भी जरूरी है, क्योंकि आजकल लोग बेवजह ही दुखी रहते हैं। उनके जीवन में इतनी मुश्किलें नहीं हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में उन्हें बड़ा करते रहते हैं और बिना वजह के खुद को स्ट्रेस देते रहते हैं। अगर हम ओवर थिंकिंग बंद कर दें तो हमारे जीवन की आधी से ज्यादा तकलीफें खत्म हो जाएंगी और खुशियां तो फिर आनी ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में अब मुश्किलों का आना बंद हो जाएगा, और ऐसा सही भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर हम एक ही तरह का हमेशा फील करते रहेंगे तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक उजाले की कीमत समझ में नहीं आती। तो इसी हिसाब से सारे ही इमोशंस और फीलिंग्स हमारे लिए जरूरी हैं, और तब भी हम हर तरह के इमोशन को एंजॉय कर पाएंगे और उससे अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम किस बारे में सोच रहे थे और अचानक से ये क्या ही सोचने लगे। हमें अपने दिमाग की इस फुसफुसाहट को कम करना है, पर हम ये करें कैसे? इसका जवाब भी सेम ही है। हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और अपने थॉट्स को भी काबू में कर सकते हैं। बस हमें अपने आप के साथ थोड़ा क्वालिटी समय बिताना है और खुद से कई सारे सवाल करते रहना है कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? जीवन में आपका जो लक्ष्य है, क्या आप उसके करीब बढ़ रहे हैं? आप बाकी लोगों के साथ सही से पेश आते भी हैं या नहीं? आप खुद के इमोशंस को दबाकर तो नहीं रखते? ऐसे कई सारे सवाल खुद से कीजिए और उनके जवाब भी आपको मिलते चले जाएंगे। अपने इमोशंस को मैनेज करना 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि हमें इसकी प्रैक्टिस करके अपने जीवन में ढालना सीखना पड़ेगा। तभी हम इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे।